राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को इंदौर में रीगल चौराहा स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के समक्ष राजा रघुवंशी के परिजनों और शहरवासियों ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला और हत्यारों को फांसी देने की मांग की। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में शनिवार शाम को लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ ही राजा के हत्या के दोषियों को फांसी देने की मांग की गई। शहर के रीगल चौराहे पर निकाले गए कैंडल मार्च में राजा के परिजन, दोस्त, समाजजन और बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। लोगों ने आरोपियों को फांसी दो और ये कैसा नारी सम्मान ले रहा मर्दों की जान जैसे नारे लगाए। अरे भैया मैडम को दो, हाथ में दो, मैडम को हाथ में दो। अरे वो नारी सम्मान दे रहा मर्दों की जान, नारी तुम न जाओ, सारा भारत बंद करेंगे, जुल्म किया तो और करेंगे, सारा भारत बंद करेंगे, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जुल्म किया तो और करेंगे, सारा भारत बंद करेंगे, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, और उसका सस्ता करे पुकार, बंद करो ये हत्याचार, और उसका सस्ता करे पुकार, बंद करो। राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने कहा कि हमारी नार्को टेस्ट की मांग है ताकि सोनम जो झूठ बोल रही है उसकी सच्चाई सामने आ सके। सचिन ने कहा कि मेरी गाजीपुर की उजाला यादव से बात हो गई थी। 4 दिन से मैं भी वहां रुका हुआ था कि सोनम बताए कि उसे 2 लड़कों ने बस स्टैंड छोड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मेरी मांग है, देखो पहले तो नार्को टेस्ट की मांग है कि जो लड़की झूठ बोल रही है उसकी पूरी बात सच होकर निकले। तो मैं भाई को आत्मा शांति मिले इसलिए आज हमने कैंडिडेट निकाला गया। सभी समाज के सभी लोग हैं, दोस्त है, समाज के लोग हैं, राजा के दोस्त हैं, सभी लोग हैं। हम कैंडल मारने का राजा की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि जिस तरह से उसकी हत्या हुई है उसकी आत्मा भटक रही है। विपिन की बातचीत हो जाती है, बाकी मेरी बातचीत नहीं हो रही है। नॉलेज में देखो, आज जैसे आज 4 दिन बाद जो खबर आई, जो मेरे पास 4 दिन पहले आ गई थी लड़की की, यादव जी की, उज्जवल यादव जी की, तो वहाँ से जैसे मैं 4 दिन से नोट कर रहा था कि लड़की आप बोले कि मौलाना से मैं कोई लड़कों छोड़ा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जो लड़कों छोड़ा था उनको। अभी मतलब लड़की बहुत बात छुपा रही है। उस लड़की की हिम्मत देखो कि 14 दिन से वो इंदौर में रहने के बाद भी यहाँ जब तो इंदौर आकाश में बैठा हुआ है, तब भी वो इंदौर में रह के चली गई, तो उसमें कितनी हिम्मत है कि उसके पीछे कितने लोग हैं जिसका सपोर्ट से वो इतना काम कर रही है। तो मैं इसलिए नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि वो कितना झूठ कितना सच बोल रही है, ये सब तो मालूम पड़ेगा। और मैं वहाँ के मेघालय सरकार से एक मांग चाहता हूँ कि फांसी तो माफ हो जाती है, लेकिन वहाँ पे आजीवन कारावास ऐसा दिया जाए, मृत्युदंड तक उसको जेल में रखा जाए। वहीं महिलाओं ने भी घटना को लेकर अपना आक्रोश जाहिर किया। इसी के साथ ही सोनम रघुवंशी को कड़ी सजा की मांग की है। मैं यही यहाँ पर हम लोग आए हैं, कैंडल मार्च इसीलिए लेकर आए हैं कि मतलब कि राजा रघुवंशी की आत्मा को शांति मिले, और साथ में उसके परिवार को भी बहुत तकलीफ में है वो परिवार। मतलब कि हम लोगों तक को भी इतनी तकलीफ है तो उनके परिवार को कितनी तकलीफ होगी इस चीज की। सोनम को फांसी मिलना चाहिए, जिसने साथ में मिलकर, जिन साथियों के साथ इसने मिलकर जो कार्य किया है, तो इसको जरूर फांसी की सजा होना चाहिए। तभी महिलाएं डरेंगी इस चीज के लिए कि अगर फांसी हुई है तो आगे ये महिलाएं कर ना सकेंगी। और बेचारे युवा जो है ना, वो महिलाओं से इतना ज्यादा डरने लग गए हैं कि एक के बाद एक इतने 3 से 4 केस अभी हो चुके हैं। तो मेरा तो यही है कि सोनम को फांसी मिलना चाहिए और उसके साथ वालों को भी फांसी जरूर मिलना चाहिए। इधर राजा रघुवंशी मर्डर केस के आरोपियों से मेघालय पुलिस ने शनिवार को तीसरे दिन भी पूछताछ की। इससे पहले सभी आरोपियों का मेडिकल चेकअप भी कराया गया। अब तक की पूछताछ में ये खुलासा हो चुका है कि सोनम का प्रेमी राज हत्या का मास्टरमाइंड है और सोनम इस साजिश में बराबर की हिस्सेदार रही। इस बात की संभावना है कि पुलिस अब आरोपियों का आमना सामना भी कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।